नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विवेक कुमार आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ, जो कि भाई बहन के प्यार पर है। और स्पेशली अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो कुछ लाइन हम रक्षाबंधन के पहले देखेंगे, उसके बाद से चलते हैं आगे। भाई पहले सब्सक्राइब कर लेना यार। तो देखते हैं। ये अनोखा सा रिश्ता है भाई बहन का। ये अनोखा सा रिश्ता है भाई बहन का, जहाँ साल भर की नोक झोंक के बाद आज खुशियों का बहार मिलता है। आज ही तो भाई बहन का प्यार मिलता है। फिर देखते हैं। भाई डांटता रहता है सालों भर बहनों को। भाई डांटता रहता है सालों भर बहनों को, ये मत लो, यहाँ मत जाओ, शॉपिंग मत करो, गरीब ही कर देना यार तुम तो भाई डांटता रहता है सालों भर बहनों को, लेकिन आज भाई के हाथों में भी उपहार दिखता है। आज ही तो भाई बहन का प्यार दिखता है। तो रक्षाबंधन के दिन स्पेशली यही होता है कि मतलब साल भर तो भाई लोग ऐसे भी दिखाते नहीं है बहन लोगों को प्यार, डांटते ही रहते हैं, लेकिन आज के दिन वो लोग भी प्यार दिखाते हैं, उपहार लाते हैं खुद से। उसके बाद से यार मतलब बहुत लोगों की मेंटलिटी बनी हुई है कि मतलब भाई लोग उतना बाहर जाने के बाद से प्यार नहीं करता है, दिखाता नहीं है। तो ऐसा नहीं है यार, हम लोग भी बहुत प्यार करते हैं अपनी बहनों को। हाँ, दिखाते नहीं है, ये चीज़ अलग है। और ये चीज़ हम लोग अपने माँ पापा से ही सीखे रहते हैं कि अपने दुख को कैसे छुपाना है। हम लोग भी यार हंस के अपना दर्द छुपाते रहते हैं। और दोस्त भी होते हैं, तो दोस्त के रहते हुए भी वैसे भी हम लोग रो नहीं सकते हैं, अपना दर्द दिखा नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग सीखे रहते हैं। और माँ पापा के लिए भी एक लाइन लिखा था इसी पे कि सीख लिया है हुनर मैंने अपने माँ पापा से। सीख लिया है हुनर मैंने अपने माँ पापा से। सीख लिया है हुनर मैंने अपने माँ पापा से, दुख कितना भी हो मुस्कुरा लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलता है। सीख लिया है हुनर मैंने अपने माँ पापा से, मुस्कुरा लेता हूँ, किसी को दुख का पता नहीं चलता है। फिर देखते हैं कि आगे मतलब भाई बहन का प्यार क्या होता है, और जो भाई होता है वो बहनों को क्या बोलना चाहता है अपने। तो उसके लिए देखते हैं फिर, जिसका शीर्षक है मेरा कि बहन तुम बहुत याद आती हो। देखते हैं। तो राखी के दिन अक्सर होता है ऐसा कि हम लोग जब भी राखी बंधवाने जाते हैं तो वो लोग का डिमांड रहता है, मुझे 10,000 चाहिए, 12,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। तो ऐसा ही कुछ देखते हैं। बोलती है कि बोलती हो 11,000 दोगे तो राखी बांधूंगी। बोलती है 11,000 दोगे तो राखी बांधूंगी, लेकिन 11 रुपए और एक चॉकलेट में मान जाती हो, बहन तुम बहुत याद आती हो। फिर हम लोगों का जितना भी काम करता है भाई लोगों का, वो बहन लोगों को ही पता रहता है, मम्मी पापा को तो बता नहीं सकते हैं। तो उन लोगों के लिए फिर उसके लिए भी एक लाइन लिखा था कि सारे कांड पता रहते हैं तुमको, सारे कांड पता रहते हैं तुमको, लेकिन छोटे से चॉकलेट के डोनेशन पे तुम हमें मम्मी पापा से बचाती हो, बहन तुम बहुत याद आती हो। फिर मैक्सिमम टाइम लोग होता है कि हम लोग माँ से थोड़ा बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्सा होते हैं तो खाना नहीं खाएंगे, ये वो बहुत सारा नाटक करते हैं। तो उस टाइम में जब आधी रात को ऐसा भूख लग जाए तो फिर उस टाइम में ये रहता है कि वो लोग आता है, फिर रोटी बना के खिलाएगा ये वो। तो उसके लिए एक लिखा था कि जब माँ से गुस्सा हो के हम सो जाते हैं, जब माँ से गुस्सा हो हम सो जाते हैं, और आधी रात को भूख लगने पे तुम हमें रोटी बना के खिलाती हो, बहन तुम बहुत याद आती हो। फिर एक यार हमारे यहाँ एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार यूपी में एक फेस्टिवल जो हमारा ये फेस्टिवल होता है रक्षाबंधन का, इसके बाद से एक पिड़िया का व्रत होता है, फिर भाई दूज आता है जो कि दिवाली के बाद होता है। तो वो फास्टिंग एक्चुअली सिस्टर लोग करती है भाई लोगों के लिए, वो भी बिना कुछ खाए पिए रहती है। तो उसके लिए एक लाइन डेडिकेट किया था कि रखती हो पिड़िया और भाई दूज का व्रत हमारे लिए, रखती हो पिड़िया और भाई दूज का व्रत हमारे लिए, और हमारी सारी पीड़ाओं को छू मंतर कर जाती हो, बहन तुम बहुत याद आती हो। फिर हम लोग तो हमेशा ही मजाक उड़ाते रहते हैं बहनों का कि यार कचरा है बाहर निकाल, ये नौटंकी है, मंदिर से उठा के ऐसा करके उनके लिए लिखा है। ऐसे तो हम मजाक में बोल देते हैं, ऐसे तो हम मजाक में बोल देते हैं कि कचरे हो, कि अब बाहर निकलो, क्या कर रही हो यहाँ पे, ये सब चीज। लेकिन पता है तुम्हारे जाने के नाम से ही ये आंसू निकल आते हैं, बहन तुम मतलब बहुत याद आती हो। वैसे तो कितने भी ताने दे दूं तुम्हें, वैसे तो कितने भी ताने दे दूं तुम्हें, लेकिन तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से भी रुला जाती हो, बहन तुम बहुत याद आती हो। फिर एक सिचुएशन आता है जब बहनें शादी होने के बाद से वो लोग ससुराल चली जाती हैं। ससुराल जाने के बाद से फिर सब मतलब अपने अपने फैमिली में मजबूर हो जाते हैं। तो ये लाइन थोड़ा सा मतलब ध्यान से सुनना और समझना कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर समझो तो बहुत अच्छा होगा।
लिखा था कि सब मशगूल हो जाते हैं अपने अपने परिवार की खुशियों में, सब मशगूल हो जाते हैं अपने अपने परिवार की खुशियाँ सजोने में, और जब तुम्हारी भेजी हुई राखियाँ बेटियाँ बांधती हैं हमारे कलाई पर, तो तुम भी उनके अंदर समाहित हो गए, उनके चेहरे की मुस्कान दिखाती हो। बहन तुम बहुत याद आती हो यार, मतलब बहनों का एक अलग ही रोल है हमारे पूरे लाइफ में, और उसको हम बयान नहीं कर सकते हैं यार। जितनी भी बहनें हैं उनको हमेशा सैल्यूट है, सलाम है, और हमेशा प्यार है। फिर यार अभी तो ये मतलब भाई का आपने सुन लिया बहनों के लिए, अभी एक देखते हैं कि भाई जो बहन है वो भाई को क्या बताना चाहती है, तो वो भी देखते हैं। बहन बोल रही है, बिन बोले ख्वाहिशें पूरी करते हो, बिन बोले ख्वाहिशें पूरी करते हो, और बिन बोले समझ जाते हो परेशानियों को मेरे। बिन बोले ख्वाहिशें पूरी करते हो और बिन बोले समझ जाते हो परेशानियों को मेरे। डांटते हो पापा जैसे और माँ की तरह समझाते हो, भाई तुम बहुत याद आते हो। करते हो प्यार डांट के, भाई लोग मतलब हमेशा डांट के ही प्यार करता है, तो उसके लिए लिखा है कि करते हो प्यार डांट के और दिन भर काम करवाते हो। हम लोग तो मतलब उन लोगों को ये कर वो कर यही करते रहते हैं। तो करते हो प्यार डांट के और दिन भर काम करवाते हो। लव यू बहना तो कभी बोलते ही नहीं, और पापा की तरह तुम भी प्यार छुपाते हो, भाई तुम बहुत याद आते हो। फिर साथ रहने पर बस झगड़ा करते हो, साथ रहने पर बस झगड़ा करते हो और राज भी मुझ पर चलाते हो। हम लोग जब भी साथ रहते हैं तो भाई बहन में झगड़ा ही होता है, और हम लोग तो राज चलाते ही हैं, वो पानी लाओ, ये करो वो करो, नहीं करोगे तो ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे। तो वही है कि साथ रहने पर बस झगड़ा करते हो और राज मुझ पर चलाते हो। घर आते हो तो खुशियाँ लाते हो, और दूर जाते ही आंसू दे जाते हो, भाई तुम बहुत याद आते हो। फिर मतलब हमेशा होता है यार कि जब घर आते हैं हम लोग तो फिर एक नोक जो झगड़ा तो चलता है, लेकिन घर में एक अलग ही खुशी का माहौल हो जाता है। तो उसी पर था कि तुम्हारे आने से अलग ही चहल पहल होती है घर में, और तुम्हारे जाते ही एक अलग सन्नाटा दे जाते हो, भाई तुम बहुत याद आते हो। फिर लास्ट में मतलब एक ऐसा चीज है जो एक सिचुएशन है कि जब बहनें उदास होती है, बहुत बार होता है कि वो मम्मी पापा को बहुत चीज़ नहीं बता पाती है, तो उस टाइम में एक भाई का सिचुएशन होता है कि वो हर चीज़ भाई से बोलना चाहती है। तो एक चीज़ लास्ट लाइन है कि जब उदास हो जाती हूँ मैं किसी दुख से, तो तुम चुड़ैल बगली बंगाली करके न जाने कितने नाम से मेरे चेहरे पे मुस्कान लाते हो, भाई तुम बहुत याद आते हो। फिर लास्ट टाइम था कि जब कोई नहीं समझ पाता है मुझे, तो भाई तुम बिन बोले ही समझ जाते हो, भाई तुम बहुत याद आते हो। तो ये जो वीडियो है मतलब मैंने भाई बहन के प्यार को दिखाया है, और आप लोग इसको देखो और अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक कमेंट करो, और मुझे बताओ कि इसमें मतलब और मुझे क्या ऐड करना चाहिए और क्या रखना चाहिए। नमस्कार।